तो आज है 10 अगस्त 2025 और आज मैं आपके लिए लाया हूँ दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। 4-5 बड़ी खबरें दोस्तों हैं और ये खबरें आज मैं आपको एक एक करके सारी खबरें बताऊंगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहाँ हम आपको देते हैं दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें, मुख्य खबरें जो चुनिंदा अखबारों से उठाई जाती हैं और वो जिन्होंने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी होती हैं दुनिया भर। दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम बढ़ते हैं सीधा खबरों की तरफ, सीधा टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों गाजा को लेकर। क्या इजराइल का गाजा सिटी पर पूरा कब्जा लेने का जो प्लान है वो दुनिया को कोई नई जंग में धकेल देगा और इसके नतीजे होंगे तबाही भरे। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी रिपोर्ट इस न्यूज की, इस खबर की। दोस्तों जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, उसकी सरकार ने गाजा सिटी पर पूरी तरह कब्जे करने की योजना जो बनाई है, जो मंजूरी दी है उसको, इस फैसले के बाद तो इजराइल की सड़कों पर काफी भारी प्रोटेस्ट देखने को मिला। यरूशलेम और तेल अवीव और जो है या हाइफा, इन बड़े बड़े शहरों में, जो इजराइल के शहर है, इन बड़े बड़े शहरों में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला इजराइल के लोगों के द्वारा। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कई हजार लोग जो सड़कों पर उतर आए हैं और लोग हाथ में बैनर लेकर प्रधानमंत्री के आवास तक, जो प्रधानमंत्री का आवास है वहां तक मार्च के लिए पहुंच गए हैं। इसमें जो है पूर्व सैनिक भी दिखे हैं, जो पहले सैनिक हुआ करते थे, पहले सेना में थे इजराइल की, तो वो सैनिक भी इस प्रोटेस्ट में दिखे हैं। एक पूर्व सैनिक जो है, एक सेना का जवान जो है, जो पहले सेना में था, जिसका नाम है मैक्स क्रैश, उसने हाथ में एक पोस्टर लिया हुआ है, उस पर लिखा हुआ आई रिफ्यूज्ड। उसका मतलब है कि ये जो पास किया है इजराइल की सरकार ने, जो ये कानून पास किया है गाजा पर कब्जे वाला, तो उसको वो रिफ्यूज करता है, नहीं मानता है। उसने बोला है कि हम 350 सैनिक हैं जिन्होंने इस राजनीतिक जंग में लड़ने का को से इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। इसको लेते हुए उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। जो इनको प्रेशर डाला होगा, जाहिर सी बात है, जब सेना में है तो लड़ने के लिए, तो इन्होंने जो है नहीं लड़ाई की, अपनी जॉब छोड़ दी। दूसरी तरफ यूएन और कई सारे देश हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और फिनलैंड और कनाडा, इन्होंने भी इस जो इजराइल ने ये फैसला लिया है इसकी कड़ी निंदा की है, कड़ी आलोचना की है। यूएन ने कहा है कि ये जो गाजा ने बिल पास किया है, पूरा गाजा पर कब्जा करना, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिलिस्तीन नागरिकों के लिए तो होगा ही होगा, साथ में उन बंधकों के लिए भी होगा जो बंधक हमास के कब्जे में है, वो मारे जा सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है अगर ये फैसला इजराइल लेता है। तो जो इजराइल ने ये जो फैसला लिया है, इजराइल का मकसद जो है, इजराइल का मकसद जो ये है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उसका मकसद ये है कि हम हमास को निहत्था कर देंगे इस फैसले से, या फिर सभी बंधकों को रिहा करा लेंगे, छुड़वा लेंगे, गाजा को पूरी तरह से डिमिलिटराइज कर देंगे, सुरक्षा नियंत्रण जो है गाजा का, उसको अपने हाथ में ले लेंगे। एक नई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है जो ना हमास हो ना फिलिस्तीन की अथॉरिटी हो, ये खुद की जो है अपनी चलाना चाहते हैं गाजा के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कदम इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर ये पूरे मिडिल ईस्ट को नए खतरे में डाल सकता है, जो कदम उठा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब दुनिया की जो नजर है वो गाजा पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यहाँ एक बहुत बड़ी हलचल भी मच सकती है, इतिहास बदल सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, वो है ईरान को लेकर। क्या ईरान, ट्रंप के जो नए कॉरिडोर है, ट्रंप ने जो नया कॉरिडोर बनाया है, जो नया कॉरिडोर का प्लान किया है, ईरान ने उसको जड़ से उखाड़ फेंक देगा, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की जो धमकी दी है। और क्या शांति समझौता खतरे में है, सच जानते हैं, पूरी रिपोर्ट क्या है वो जानते हैं, पूरी खबर क्या है डिटेल में आपको बताते हैं दोस्तों। अजरबैजान जो है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रायोजित किया गया है TRIPP, जिसका फुल फॉर्म है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी योजना, उसका ऐलान किया है। ये कॉरिडोर जो है दक्षिण आर्मेनिया से होकर गुजरेगा, मतलब दक्षिण आर्मेनिया से होकर गुजरेगा, जिससे अजरबैजान को सीधे अपनी नख्चिवान इलाके और फिर तुर्की से जुड़ने का रास्ता मिलेगा। ये सीधा वहां से होता हुआ तुर्की वाले रास्ते पर पहुंचेगा। अमेरिका को इस रूट पर एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट राइट्स मिलेंगे ताकि ऊर्जा और अन्य संसाधनों का निर्यात बढ़ाया जा सके। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस कॉरिडोर को बनने नहीं दिया जाएगा, हम बनने नहीं देंगे इस कॉरिडोर को। ईरान के सुप्रीम लीडर जो है, उनके एक सलाहकार है अली अकबर वेलायती, उन्होंने कहा है कि ये ट्रंप का कॉरिडोर नहीं बनेगा, बल्कि ट्रंप के भाड़े के जो सैनिक हैं उनका कब्रिस्तान बनेगा, वहां पर हम उनका कब्रिस्तान बना देंगे, उन्होंने धमकी दी है। ईरान ने हाल ही में अपने उत्तर पश्चिम इलाकों में बड़े सैन्य अभ्यास किए हैं
ये दिखाने के लिए कि वे किसी से भू राजनीतिक बदलाव को रोकने के लिए तैयार हैं। हालांकि ईरान ने इस समझौते को अस्थायी शांति की दिशा का एक कदम बताया है, लेकिन चेतावनी दी है कि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप से सीमा की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या ये कॉरिडोर सच में शांति और व्यापार का रास्ता बनेगा? ईरान की चेतावनी एक नई टकराव की शुरुआत है, क्योंकि अगर ईरान अपने शब्दों पर खरा उतरा तो ये प्रोजेक्ट कागज पर ही खत्म हो जाएगा जो अमेरिका ने अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ किया है। ये थी कुछ बड़ी खबर ईरान को लेकर। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ दोस्तों। क्या मुस्लिम देश अब इजराइल के खिलाफ एकजुट होने वाले हैं? गाजा पर कब्जे की योजना को रोकने के लिए तुर्की और मिस्र ने दी है बड़ी चेतावनी। दोस्तों, इजराइल ने जो गाजा सिटी पर कब्जे का प्लान किया है उसने पूरे मुस्लिम जगत में हलचल मचा दी है, पूरे इस्लामिक कंट्रियों में हलचल मचा दी है। तुर्की ने विदेश मंत्री हाकान फिदान जो है उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इजराइल की इस योजना का मुकाबला करना चाहिए, ये करना होगा और दुनिया भर में इसका विरोध करना होगा। मिस्र और तुर्की ने दोनों ने इस प्लान को नरहंसार और विस्तारवादी नीति का नया चरण बताया है और कहा है कि इसे रोकने के लिए वैश्विक कदम उठाने होंगे, तभी ये रुकेंगे। अगर सारे देश इकट्ठा होकर अगर रोकेंगे तो ही रुकेंगे। फिदान ने आरोप लगाया है कि इजराइल भूख के जरिए फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से निकालना चाहता है, मतलब उनको भूखा रखकर वहां से निकालना चाहता है और गाजा पर स्थायी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, तो उन्होंने भी आपात बैठक बुलाई है, अपनी इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उसे बुलाकर इस प्लान को बताया कि प्लान खतरनाक है, इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। OIC का कहना है कि अगर ये प्लान लागू हुआ तो शांति के सभी मौके खत्म हो जाएंगे। इसी बीच जो मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यम टीमें महीनों से गाजा युद्ध विराम पर काम कर रही हैं, लेकिन इजराइल और हमास के बीच समझौता अभी भी अधर में है, मतलब अभी भी पूरा नहीं हुआ है। सवाल यह है तो क्या मुस्लिम देश सभी एकजुट होकर गाजा पर कब्जे की योजना को रोक पाएंगे या सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि अगर दुनिया ने अभी कदम नहीं उठाया तो गाजा का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, चौथी बड़ी खबर की तरफ दोस्तों। क्या ऑस्ट्रेलिया सच में इजराइल को हथियार नहीं दे रहा है? यह सच कुछ और है, चलिए हकीकत जानते हैं, पूरी रिपोर्ट जानते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है एक्टिंग और प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स ने साफ कहा है कि हम इजराइल को कोई हथियार नहीं दे रहे हैं। जैसे कि यह बयान उस समय आया इनका जब जर्मनी ने इजराइल को सैन्य उपकरणों का निर्यात रोकने का ऐलान किया ताकि गाजा में सैन्य कार्रवाई पर दबाव बनाया जा सके। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको न्यूज बताई थी कि जर्मनी ने भी जो हथियारों की उनकी जो कंपनी फंड देती है और जो हथियारों की रोक उन्होंने लगाने की धमकी दी थी, तो उसके बाद इनका ऑस्ट्रेलिया वालों का बयान आया है। लेकिन मानव अधिकार कार्यकर्ता और ग्रीन पार्टी जो है उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया भले ही हथियार नहीं दे रहा हो इजराइल को, लेकिन हथियारों के पुर्जे भी हथियार ही होते हैं। जो हथियारों के पुर्जे जो कंपनी बनाती है तो वो तो दे रहा है, वो भी तो हथियार ही है एक तरीके से। ये पुर्जे इजराइल तक पहुंच रहे हैं, पहुंच जाते हैं। ये मार्क्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जर्मनी जैसा कोई कदम उठाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही कोई हथियार नहीं भेज रहा है इजराइल को। दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि सिर्फ तकनीकी शब्द बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अब सवाल ये उठता है, क्या ऑस्ट्रेलिया कोई हथियार वाली पॉलिसी नहीं है, असल में राजनीतिक बचाव का तरीका है? यह सचमुच वो गाजा युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभा रहा है, क्योंकि युद्ध में सिर्फ गोलियां नहीं, पुर्जे भी जान ले सकते हैं, पुर्जे भी जरूरी होते हैं। अगर मान लो गन के अंदर पुर्जे ही नहीं होंगे तो वो चलेगी कैसे? तो अगर जो है ऑस्ट्रेलिया अगर इजराइल को पुर्जे दे रहा है गनों के, तो वो भी एक तरीके से हेल्प कर रहा है इजराइल की। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, जो मुख्य खबरें थी वो मैंने आपको बताई। सारी खबरें एक करके आपके सामने रखी, बहुत ही बढ़िया से अच्छे से बताई आपको। अगर आपको हमारे बताई गई न्यूज, बताई गई खबरें बढ़िया लगती हैं, अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो आप लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए और अच्छी खबरें आपके लिए लाकर देते रहें आपको। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलते हैं कल फिर नई वीडियो नई जानकारी के साथ।